श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 अक्टूबर यानी कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व। और मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो सदैव आपके साथ और आपके पूरे परिवार के साथ हमेशा बनी रहे और आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक, तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग दीपावली की जो पूजा विधि है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों ने दीपावली से पहले धनतेरस की भी पूजा की है। इस प्रकार से आप सभी लोगों ने छोटी दीपावली, जिसे हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी पूजन की है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 5 दिवसीय पूजन की तीसरे दिन की तरफ, जो कि होती है दीपावली पूजन के रूप में, है ना। दीपावली की पूजन अब आप लोग को करनी कैसी है, कितने दीपक लगाने हैं, कौन कौन सी सामग्री लगेगी, सबसे पहले इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग को बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है कि जब आप लोग को दीप प्रज्वलित अपने घर पे करना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले थोड़ी सी विधि को समझ लेते हैं। पूजन सामग्री में 3 चीज़ें फिर से वही मेन हो रही हैं, जो कि मैंने धनतेरस पे भी बताया, छोटी दीपावली पे भी बताया और आज दीपावली पे भी बता रहा हूँ, है ना। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक है आपके पास में अमर बेल के टुकड़े, बहुत मेन चीज़। दूसरा कमल गट्टे के दाने। और तीसरा कौन सा चीज़ है? तीसरी जो चीज़ आती है सामने निकल करके वो होती है हल्दी की गांठ, है ना। तो अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे और हल्दी की गांठ। मेरे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अमर बेल के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं, बहुत खोज लिया बट, तो फिर क्या करना है, आपको चावल के दाने का इस्तेमाल कर लेना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब समझो। थोड़ा सा गला खराब है तो इसलिए मैनेज करिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा रुक सकता हूँ, है ना। देखो, आपने धनतेरस और छोटी दीपावली पे कुछ इस प्रकार से थाली भी तैयार किया था और कुछ आप लोगों ने इस प्रकार से आसन वगैरह बिछाए होंगे। देखो आपको देखो, एक बात को जब मैं बताता हूँ उस चीज़ को सुना करो। आप लोग सुनते नहीं हो, फिर मुझे बीच में फ़ोन कर करके बहुत परेशान करते हो। ठीक, देखो आसन को धुला मत करो कि डेली डेली धुल देना है, माता की मूर्ति को डेली डेली धुल देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ थाली में जो चीज़ें आपने धनतेरस पे चढ़ाई थी उनको हटा देना है, थाली में जो चीज़ें आपने नरक चतुर्दशी को चढ़ाई उनको हटा देना है, और उन सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करना है ना। जो तीसरे दिन की पूजन होगी बहुत ही साफ सफाई के साथ में दोबारा से इसी आसन को बिछाना है, इसी थाली को बिछाना है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती, भगवान कुबेर को विराजमान करना है, या फिर जिनको भी विराजमान करना है करो। 2 सिक्के को रखेंगे। चढ़ाने की विधि समझो। आज के इस दिन पे हम सभी लोगों को 2 अमर बेल के टुकड़े, 2 हल्दी की गांठ और 2 क्या चढ़ाने हैं? कमल गट्टे। 2 अमर बेल के टुकड़े, 2 हल्दी की गांठ और 2 क्या चढ़ाने हैं? कमल गट्टे। इनको किस पे चढ़ाने हैं? ये जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, इसी सिक्के पे आपको चढ़ाना होगा, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद में क्या करना है, आप लोगों को दीप प्रज्वलित करना है। कौन सा दिया लगाओगे? आज के दिन हम सभी लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, लंबी बत्ती के 2 दीपक अखंड जलाने हैं। अखंड का मतलब क्या होता है? वो दिया जो कि जब भी आपने प्रज्वलित किया है, जब भी आपने जलाया है, वो दिया बुझे नहीं। कब तक? सूर्य उदय तक। मतलब 20 तारीख की शाम को जब कभी भी आप पूजन कर रहे हो, ये दीपक उस टाइम से जले और अगले दिन सूर्य देव जब उदय होने वाले हों तब तक वो दिया जलना चाहिए। यही होता है अखंड दिया। कितने दीपक लगाने हैं? 2 दिए। 2 के दोनों दीपक आपके घी के होंगे। तो क्या करना है, दीप को पहले प्रज्वलित करना है, फिर 2 कमल गट्टे, 2 अमर बेल के टुकड़े और 2 हल्दी की गांठ इन सिक्कों पे समर्पित करना। ठीक, समर्पित करने के बाद में आपको पता है कि दीपावली पर हम सभी लोगों को खड़ा धनिया ज़रूर लेना चाहिए ना। क्यों? माता के सामने खड़ा धनिया मात्र रख देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमेशा माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद होता है हमारे घर परिवार पे बना होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो खड़ा धनिया है उसका भोग लगाना और उसके ऊपर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखना, दीपक लगाना, माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ के विनती करना, हे देवी माँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों
हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमसे जो भी गलतियां हुई हो हमें क्षमा करें। और आप हमारे घर में भगवान गणेश, भगवान कुबेर, माँ सरस्वती के साथ सॉरी सदैव विराजमान रहें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विनती करना है, प्रार्थना करना। जब प्रार्थना कर लो, विनती कर लो, अगले दिन जब ये अखंड दिया बुझ जाए, ठंडा हो जाए, फिर इस जो क्या नाम है खड़ा धनिया था, गुड़ था, इसको किसी पेड़ के नीचे रख देना, या थोड़ा सा खड़ा धनिया उसमें से निकाल के अपने घर की अलमारी, तिजोरी में भी आपको रख देना है, ठीक है ना। फिर जो दीपावली पर पूजन आपने किया है, जो सामग्री है, उन सामग्री को उठाइए। जो सामग्री आपने चढ़ाई थी, उन सामग्री को, जो पहले दिन की सामग्री इकट्ठा कर रहे हो, जो दूसरे दिन की, उसी स्थान पर तीसरे दिन की दीपावली की भी सामग्री को रख देना। अगले दिन जब भी आप इस थाली को उठा करके अपने घर में रखोगे जहाँ पूजा पाठ करते हो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक। अब अगले दिन आएगा गोवर्धन पूजा, तो उसकी विधि मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक। तो ये विधि से आप सभी को पूजन आज अपने घर पे करनी है। पूजन करने की जो टाइमिंग होने वाली है वो शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में होने वाली है, यानी कि मान करके चलो अप्रॉक्स 5:40 के बाद में आप पूजन अपने घर में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भैया चलो ठीक है, पूजन की विधि हमें समझ में आ गई है, लेकिन हमने देखा है कि दीपावली के दिन लोग दीप बहुत जलाते हैं, मतलब दीपक बहुत प्रज्वलित करते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है? देखो, कितने दिए लगाने हैं, सबसे बड़ा सवाल आप लोग का यही है। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कितने दिए लगाने हैं, लेकिन कितने दिए लगाने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि वो कौन सी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम सभी को दीप जरूर जलाने चाहिए ना। देखो, 2 दीपक तो मान करके चलो कि आपको ज़रूर से ज़रूर इस स्थान पर जलाने चाहिए। आप अपने घर में का जहाँ पर भी भोजन का भंडार रखते हो, मतलब अपने घर के किचन में जहाँ पर भी आपके घर में खाना पकाया जाता है, उस स्थान पर सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दिया 1 दीपक ज़रूर लगाना। दूसरा, आपके घर में जहाँ पर भी नल लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, जहाँ से आपको पीने के लिए पानी मिलता है, उस स्थान पर क्या करोगे, एक सरसों के तेल का दिया लंबी बत्ती का। क्योंकि देखो, एक होता है खाना और एक होता है पानी, यही इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतें आज के इस कलयुग में मानी गई हैं। तो आपको इन 2 स्थानों पे तो दीपक ज़रूर लगाना है। अब बारी आती है, ठीक है 2 जगह तो लगा दिया, लेकिन कितने दिए लगाने हैं? कम से कम आज दीपावली पे हर व्यक्ति को 21 दिया लगाना चाहिए। 21 तो कम से कम लगाने हैं ना, इससे ज़्यादा जितना लगा पाओ उतना अच्छा। 51 लगा लो, 101 लगा लो, लेकिन एक फॉर्मेट में लगाना है। ऐसा नहीं कि 52 दिया लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 110 लगा दिया, नहीं, एक शुभ नंबर में ना, जैसे 21 लगा दो, 51 लगा दो, है ना, 101 लगा सकते हो, है ना। इस प्रकार से 108 लगा दो, 251 लगा दो, 201, मतलब एक शुभ नंबर में दीपक को प्रज्वलित आज आप सभी लोगों को करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, और आज के इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने कई बार दीपावली की कथा में, उपाय में आप सभी को समझाया है। देखो, अगर आपके घर में कभी भी ऐसा लगे कि हमारे घर में धन संपदा की कमी बहुत हो रही है, माता लक्ष्मी का जो आगमन है वो हमारे घर में नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी को इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करना चाहिए ना। इसके लिए को मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोग को मात्र और मात्र 2 चीज़ें, एक तो पान का पत्ता, और दूसरा आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, सॉरी लेके नहीं आया मैं, मतलब लगाया नहीं मैंने इसमें फ़ोटो, तो आप लोग को लेना होगा एक शहद, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। आम के पान के पत्ते पर जो भी व्यक्ति दीपावली के दिन शहद लगा करके माता लक्ष्मी के सामने भोग लगा देता है, साल भर माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है उस व्यक्ति के घर पे
उस व्यक्ति के परिवार पे बना रहता है। तो ये 3 उपाय आज आप सभी लोगों को ज़रूर करने हैं। मैंने कोशिश की है पूरी पूजन विधि आपको विस्तार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।